एक बार एक छोटे से गांव में रहने वाला देवव्रत नाम का एक लड़का अपने जीवन में चल रही लगातार परेशानियों के कारण बहुत दुखी रहने लगा। वह अपनी परेशानियों के कारण अपना काम नहीं कर पा रहा था, ढंग से खाना नहीं खा पा रहा था, यहाँ तक कि वह रात को सो भी नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं था कि वह मेहनती नहीं था, वह बहुत मेहनती लड़का था और परेशानियों से बाहर निकलने के लिए हमेशा पूरा ध्यान लगाकर प्रयत्न करता रहता था, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल होते जा रहे थे। एक दिन जब देवव्रत के एक मित्र ने उसकी हालत देखी तो उसने एक सच्चा मित्र होने के नाते देवव्रत को सलाह दी कि यहीं पास के गांव में एक साधु रहते हैं। वह साधु बहुत ही ज्ञानी महात्मा हैं, उनके पास सभी समस्याओं का हल मिल जाता है। तुम्हें भी एक बार उन साधु के पास जरूर जाना चाहिए। यह सुनकर देवव्रत को विचार आया कि सारे प्रयास तो कर ही लिए हैं, क्यों ना मैं एक बार साधु के पास जाकर देख लूं, हो सकता है वहां जाकर मुझे अपनी परेशानियों से छुटकारा मिल जाए। यह सुनकर वह लड़का साधु से मिलने के लिए निकल पड़ा। वह साधु के पास जाता है, जहां पर साधु के साथ साथ उनके अन्य शिष्य भी बैठे होते हैं। वह उन्हें अपने जीवन में चल रही सारी छोटी छोटी परेशानियों के बारे में बताता है और बोलता है कि मैं पूरा प्रयत्न करने के बाद भी अपनी परेशानियों को खत्म नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। यह सुनकर वह महात्मा कुछ देर शांत रहते हैं, फिर वह उठकर अंदर अपनी कुटिया में जाते हैं और एक रस्सी उठाकर लाते हैं। वह साधु सभी के सामने उस रस्सी में एक एक करके 3 गांठें लगा देते हैं और उसके बाद वह देवव्रत से पूछते हैं, क्या यह वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी? इस प्रश्न के उत्तर में देवव्रत कहता है कि इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है, यह हमारे देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। एक तरह से तो यह वही रस्सी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। फिर साधु अपने दूसरे शिष्य से रस्सी के बारे में पूछते हैं। वह यही कहता है कि इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं, जो कि पहले रस्सी में नहीं थी, इसलिए इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। फिर साधु अपने एक तीसरे शिष्य से रस्सी के बारे में पूछते हैं। वह सही जवाब देता है कि वास्तव में मूल रूप से यह वही रस्सी है, लेकिन बदली सी दिख रही है, परंतु इसका मूल स्वरूप नहीं बदला है, यह अभी भी वही रस्सी है। देवव्रत और अपने सभी शिष्यों की बात सुनकर वह साधु बोलते हैं कि आप सभी सही बोल रहे हैं, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह बोलकर वह साधु उसी के दोनों सिरों को खींचने लगते हैं। साधु ने पूछा कि इस प्रकार से रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? तो सभी शिष्यों ने जवाब दिया, नहीं, इस प्रकार से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी, उन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। साधु ने कहा, ठीक है, अब मैं आप सभी से एक अंतिम प्रश्न पूछता हूँ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? देवव्रत नाम का वह लड़का यह सब ध्यान से देख रहा था। वह साधु से कहता है, हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम यह जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया है, और इसके बाद ही हमें इन्हें आसानी से खोलने का तरीका समझ आएगा। देवव्रत के इस जवाब से वह साधु संतुष्ट हो जाते हैं। वह उसे कहते हैं कि यह सही बात है, हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल कारण को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना भी बहुत आसान हो जाएगा। देवव्रत समझ गया था कि उनके जीवन से परेशानियां क्यों खत्म नहीं हो रही हैं, क्योंकि वह परेशानियों के कारण को बिना समझे उन्हें खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए वह पूरा प्रयत्न करने के बाद भी अपने प्रयास में सफल नहीं हो रहे थे। उसने साधु को धन्यवाद दिया और अपने रास्ते को अपनी सभी समस्याओं का मंथन करते हुए गया। उसने आगे चलकर अपनी सभी समस्याओं को खत्म किया और अपने जीवन को सुकून और शांति से जिया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें समस्याओं का मूल कारण जाने बिना उन्हें सुलझाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हमें पहले यह जानना चाहिए कि समस्या शुरू कहाँ से हुई है, और फिर जहाँ से वह शुरू हुई है उसे वहीं से खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से प्रयास करने से हम अपनी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।